एक बूढ़ा लकड़हारा अपने अंतिम दिनों को महसूस करने लगा। एक दिन उसने अपने बेटे को पास बुलाया और कहा, बेटा, जंगल के किनारे पर एक देवदार का पेड़ है जिसे मैंने कभी नहीं छेड़ा। अब जब मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं तो मेरी एक बात ध्यान रखना, उस देवदार के पेड़ को कभी मत काटना। जंगल में किसी भी पेड़ को काट सकते हो, लेकिन उसे हाथ मत लगाना। इतना कहकर लकड़हारा संसार से विदा हो गया। कई महीने बीत गए। एक दिन लकड़हारे का बेटा जंगल में लकड़ी काटने गया। वहां उसने उस देवदार के पेड़ को गौर से देखा और सोचा, इसमें तो कोई खास बात नजर नहीं आती। आखिर इसे न काटने की मनाही क्यों थी? क्यों ना इसे काट ही लिया जाए। यह सोचकर उसने कुल्हाड़ी उठाई और जैसे ही पेड़ के तने पर वार किया, कुछ अजीब हुआ। पेड़ धीरे धीरे अपनी जगह से हटने लगा। लकड़हारा हैरान रह गया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया तो पेड़ और दूर खिसक गया। अब जिद में आकर लकड़हारे ने पेड़ की तरफ दौड़ लगा दी, लेकिन यह क्या, वह भी उससे तेज भागने लगा। लकड़हारा काफी देर तक उसका पीछा करता रहा, लेकिन जब थक गया तो वहीं लौट आया जहां से चला था। अब अंधेरा होने लगा था, तो उसने रात जंगल में ही बिताने का फैसला किया। उसने अपने गधे को एक पेड़ से बांधा और खुद एक मोटी शाखा पर चढ़कर बैठ गया। सुबह हुई तो लकड़हारा नीचे उतरा, लेकिन यह देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जहां उसने रात को गधे को बांधा था, वहां सिर्फ हड्डियों का ढेर पड़ा था। कुछ ही कदमों की दूरी पर वहीं देवदार का पेड़ खड़ा था। लकड़हारे ने कुल्हाड़ी कंधे पर रखी और गहरी सांस लेते हुए कहा, अब चाहे जो हो जाए, मैं इसे पैदल ही पकड़ कर रहूंगा। इसके बाद वह फिर से उस भागते हुए देवदार के पेड़ के पीछे दौड़ने लगा। वे दोनों पहाड़ों, घाटियों और मैदानों से गुजरते रहे। धीरे धीरे शाम होने लगी, अंधेरा गिरने लगा। लकड़हारे ने इस रात भी एक पेड़ की ऊंची शाख पर बसर की और सुबह होते ही फिर से देवदार के पीछे भागने लगा। तीसरे दिन लकड़हारे के साथ एक और अजीब घटना घटी, जिससे वह देवदार के पेड़ को बिल्कुल भूल गया। अचानक उसके सामने एक विशाल नाग और एक मस्त हाथी आ गए। दोनों आपस में भीषण युद्ध कर रहे थे। नाग धीरे धीरे हाथी को निगलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हाथी के लंबे मजबूत दांत उसकी राह में रुकावट बन रहे थे। हाथी नाग के हलकन में फंस चुका था और खुद को बचाने के लिए जोर लगा रहा था। लकड़हारा यह सब देखकर स्तब्ध रह गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। यह क्या हो रहा था? उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। तभी हाथी ने लकड़हारे की ओर देखा और मदद के लिए चिल्लाया, कृपा करके मेरी सहायता करो, इस नाग को मार दो। मैं जीवन भर तुम्हारा आभारी रहूंगा। बस मेरे यह दांत काट दो ताकि मैं इस नाग के चंगुल से छूट सकूं। उधर नाग भी लकड़हारे से विनती करने लगा, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें अपार धन संपत्ति दूंगा। लकड़हारा एक पल को सोच में पड़ गया, लेकिन फिर बिना ज्यादा विचार किए उसने कुल्हाड़ी उठाई और हाथी के दांतों पर जोर से वार किया। हाथी के दोनों दांत टूटकर दूर जा गिरे और उसी क्षण नाग ने उसे पूरी तरह निगल लिया। अब नाग ने बड़े इत्मीनान से लकड़हारे की ओर देखा और कहा, मैं तुम्हें इस मदद के बदले महान इनाम दूंगा। इसके बाद नाग और लकड़हारा साथ साथ सफर करने लगे। वे बातें करते हुए आगे बढ़ते गए। कुछ देर बाद रास्ते में एक झील आई। नाग ने लकड़हारे से कहा, तुम यहीं मेरा इंतजार करो, मैं जरा इस झील में स्नान कर ताजगी पालूं। अगर इस दौरान कुछ अजीब हो तो डरना मत। इतना कहकर नाग पानी में उतर गया। जैसे ही नाग झील में गया, तेज आंधियां चलने लगी। अंधकार से भरी हवाएं भयावह तरीके से गूंजने लगीं। आसमान में बिजली इस कदर चमक रही थी कि मानो वह फट जाएगा। लकड़हारा यह सब देखकर घबरा गया, लेकिन नाग की बात याद करके वहीं रुका रहा। यह सिलसिला तब तक जारी रहा जब तक नाग पानी में नहाता रहा। जैसे ही नाग झील से बाहर निकला, तूफान थम गया। नहाने के बाद नाग ने लकड़हारे से कहा, अब मेरी सारी थकान दूर हो चुकी है, आगे का सफर अब आसानी से कटेगा। दोनों फिर से सफर पर निकल पड़े। रास्ते के दोनों ओर कांसनी रंग के अनगिनत फूल खिले हुए थे। वे कभी फूल तोड़ते, कभी हंसते और कभी गाते नाचते आगे बढ़ते गए। आखिरकार उन्हें दूर एक मकान नजर आया। नाग ने लकड़हारे से कहा, यह मेरी माँ का घर है, हम यहीं जा रहे हैं। जब मेरी माँ को पता चलेगा कि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो तो वह बहुत खुश होगी और तुम्हें स्वादिष्ट भोजन परोसेगी। लकड़हारे ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर कुछ खाने को मिल जाए तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। लेकिन नाग ने उसे समझाते हुए कहा, ध्यान रखना, मेरी माँ कुछ भी खाने के लिए दे, तुम उसे मत खाना, बल्कि बस इतना कहना कि मुझे देवदार के पेड़ पर टंगा हुआ छोटा सा आईना चाहिए। बातें करते करते वे दोनों मकान तक पहुंच गए। नाग ने दरवाजा खटखटाया। उसकी माँ ने दरवाजा खोलते ही अपने बेटे को प्यार से देखा और हालचाल पूछा। फिर लकड़हारे की ओर देखकर पूछा, बेटा, यह अजनबी कौन है? नाग ने गर्व से जवाब दिया, माँ, ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, इसने मेरी जान बचाई है। माँ ने प्रसन्न होकर कहा, तो बेटे, इसे अंदर ले आओ, हम इसे दूध और अच्छे भोजन से खातिरदारी करेंगे। लकड़हारा घर के अंदर तो चला गया, लेकिन उसने भोजन खाने से मना कर दिया। उसने बहाना बनाया कि उसे भूख नहीं है, वरना वह अवश्य खाता। माँ को यह बात अच्छी नहीं लगी।
उन्होंने कहा, बेटा, तुम मेरे बेटे के मित्र हो, मैं तुम्हें बिना कुछ खिलाए पिलाए कैसे जाने दूं? यह तो मेरे लिए बहुत बुरी बात होगी। फिर उन्होंने सोचा और कहा, अच्छा, अगर तुम खाने से इनकार कर रहे हो तो कम से कम एक तोहफा ही ले जाओ। लकड़हारा थोड़ा झिझकते हुए बोला, आपके पास एक चीज है, अगर मुझे वह मिल जाए तो मेरा सफर आसान हो जाएगा। लकड़हारे ने जल्दी से कहा, वह जो सामने देवदार के पेड़ पर लटका हुआ आईना है, बस वहीं दे दीजिए। नाग की मां ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और पेड़ से वह आईना उतारकर लकड़हारे को दे दिया। इसके बाद लकड़हारा नाग और उसकी मां से विदा लेकर एक बार फिर अपने सफर पर निकल पड़ा। चलते चलते लकड़हारे के मन में एक ख्याल आया, नाग ने मुझे यह आईना क्यों दिलवाया? इसमें जरूर कोई राज छिपा होगा। यह सोचकर उसने अपनी जेब से आईना निकाला और उसमें झांक कर अपनी शक्ल देखने लगा। लेकिन जैसे ही उसने आईने में देखा, उसे अपनी तस्वीर की जगह एक देव नजर आया। वह देव बड़े अदब से झुका और बोला, क्या हुक्म है मेरे शहजादे? लकड़हारे के तो होश उड़ गए। वह कुछ देर तक स्तब्ध खड़ा रहा। उसकी जुबान से कोई शब्द नहीं निकल पा रहा था। फिर धीरे धीरे उसे समझ आया कि यह देव उसी से हुक्म लेने के लिए कह रहा है। उसी वक्त लकड़हारे को बेहद भूख लगी हुई थी। उसने तुरंत कहा, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को चाहिए। जैसे ही उसने यह कहा, उसके सामने एक शानदार दस्तरखान बिछ गया, जिस पर तरह तरह के लजीज पकवान सजे हुए थे। वह देव अचानक गायब हो गया। लकड़हारे ने जब पहला निवाला छका तो वह खाने का स्वाद लेकर हैरान रह गया। ऐसा लाजवाब खाना उसने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं खाया था। वह मन ही मन सोचने लगा, तो इसका मतलब यह हुआ कि यह कोई जादुई आईना है। अब उसने फिर से अपनी जेब से आईना निकाला और उसमें झांका। देव फिर से प्रकट हुआ और बोला, क्या हुक्म है मेरे शहजादे? लकड़हारे को अब समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या मांगे, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक और ख्याल आया। अगर मेरी खातिरदारी शहजादे की तरह हो रही है तो शहजादे के लिए एक महल भी तो होना चाहिए। उसने बुलंद आवाज में कहा, मेरा महल कहाँ है? पलक झपकते ही लकड़हारा खुद को एक शानदार महल के मुख्य दरवाजे पर खड़ा हुआ पाया। वह बादशाहों की तरह चलता हुआ अंदर दाखिल हुआ। महल की भव्यता देख वह दंग रह गया। बड़े बड़े कमरों में बेशकीमती कालीन बिछे हुए थे। दरवाजों पर भारी रेशमी पर्दे लटक रहे थे। चारों ओर सोने चांदी की नक्काशी की गई थी। लकड़हारा आईने की इस करामात को देखकर हक्का बक्का रह गया। लकड़हारा अपने आलीशान महल में बैठा सोचने लगा, अगर मेरी बीवी भी होती तो यह महल और भी खूबसूरत लगने लगता, और अगर वह खुद बादशाह की बेटी हो तो क्या कहने। मन में यह विचार आते ही उसने झट से जेब से आईना निकाला और उसमें झांका। आईने में देव प्रकट हुआ। सिर झुकाकर बोला, क्या हुक्म है मेरे आका? लकड़हारे ने अधिकार भरी आवाज में कहा, बादशाह की शहजादी को मेरे सामने हाजिर करो। अगले ही पल शहजादी उसके सामने बैठी थी। लकड़हारा उसे देखकर फूला न समाया। उसने उसी दिन शहजादी से विवाह कर लिया। शहजादी के अचानक लापता हो जाने से पूरे शाही महल में अफरा तफरी मच गई। सिपाहियों ने हर जगह खोजबीन की, महल का कोना कोना छान मारा, लेकिन शहजादी का कहीं कोई सुरागा नहीं मिला। बादशाह गुस्से और बेचैनी से तिलमिला उठा। उसने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाया, जो कोई भी मेरी बेटी को ढूंढ निकालेगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। लेकिन वक्त बीतता गया, शहजादी का कोई पता न चला। एक दिन एक बूढ़ी औरत राजमहल पहुंची। उसने पहरेदारों से कहा, मुझे बादशाह से बात करनी है। बूढ़ी को दरबार में पेश किया गया। बादशाह ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या तुम मेरी बेटी के बारे में कुछ जानती हो? बूढ़ी ने गहरी सांस ली, फिर रहस्यमयी लहजे में बोली, आली जहां, आपकी शहजादी आपकी सल्तनत में नहीं है। वह किसी ऐसे स्थान पर है जो 7 समंदर पार हो सकता है, या फिर ऐसी जगह जहां इंसान का पहुंचना मुमकिन नहीं। बादशाह चौंका। उसने पूछा, तो तुम्हारी क्या राय है? बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, आप एक मजबूत लकड़ी का संदूक बनवाइए, उसके ऊपर लोहे की चादर मड़वाइए। यह संदूक इतना बड़ा हो कि मैं आराम से उसमें बैठ और लेट सकूं। मेरे साथ 9 दिन की रसद भी रख दी जाए। जब मैं उसमें बैठ जाऊं तो आप उसका ढक्कन मजबूती से बंद करवाकर खुले समंदर में फेंक दें। बादशाह को जहां भी थोड़ी सी भी उम्मीद नजर आती, वह तुरंत उसे आजमाने के लिए तैयार हो जाता। उसने बिना देर किए संदूक तैयार करवाने का हुक्म दिया।
फिर बुढ़िया को उसमें बैठाकर 9 दिन का राशन रखवा दिया। जब सब कुछ तैयार हो गया, संदूक का ढक्कन मजबूती से बंद करके उसे समंदर में फेंकवा दिया। तेज लहरों ने संदूक को गहरे पानी में बहा दिया। दिन रात वह लहरों पर डोलता रहा, कभी इधर तो कभी उधर। कई दिनों तक यूं ही चलता रहा, जब तक कि एक सुबह किनारे पर मछुआरों की नजर उस पर नहीं पड़ी। यह वही देश था जहां लकड़हारे का महल खड़ा था। मछुआरों को संदूक देखकर जिज्ञासा हुई। उन्होंने रस्सियों की मदद से उसे किनारे तक खींचा। हर कोई जानना चाहता था कि इसके भीतर क्या है। ढक्कन खोलते ही सब हैरान रह गए। अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। बुढ़िया ने आह भरी और अपनी दर्द भरी दास्तान सुनाने लगी। उसने रोते हुए कहा, मेरे नालायका बेटों ने मुझे धोखे से इस संदूक में बंद कर दिया और समंदर में बहा दिया ताकि मुझसे छुटकारा पा सके। अब मैं बेसहारा हूं। मुझे कहीं भी शरण मिल जाए तो बहुत होगा। मछुआरों को उस पर दया आ गई। उन्होंने आपस में विचार किया और कहा, अगर हमारे देश का बादशाह नेक दिल हुआ तो वह जरूर तुम्हारी मदद करेगा। बुढ़िया ने सिर झुका दिया और कहा, अगर मुझ पर इतनी कृपा कर सको तो मुझे महल तक ले चलो। मछुआरे उसे लेकर सीधे लकड़हारे के महल पहुंचे। वहां पहुंचकर बुढ़िया ने बादशाह से मिलने की इच्छा जाहिर की, लेकिन उसे सीधे मलका के पास ले जाया गया। जैसे ही बुढ़िया ने मलका को देखा, वह एक पल के लिए चौंक गई। यह तो वही राजकुमारी थी जिसकी तलाश में वह यहां तक पहुंची थी। लेकिन उसने अपने भाव छिपाए और वही कहानी मलका को सुना दी जो उसने मछुआरों से कही थी। फिर वह विनम्रता से बोली, अगर आप मुझे इस महल में रहने की इजाजत दे दें तो मैं आपकी सेवा करूंगी। बुढ़िया को महल में रहने की इजाजत मिल गई। बुढ़िया महल में आराम से रहने लगी। लकड़हारा जब महल में नहीं होता तो बुढ़िया मलका के साथ बैठकर घंटों बातें करती। वह बड़ी चालाकी से मलका से अलग अलग सवाल पूछती। महल के काम कौन करता है, खाना कौन पकाता है, बर्तन कौन धोता है। बुढ़िया किसी भी तरह से इस राज को उगलवाना चाहती थी, लेकिन मलका को खुद भी इस बारे में कुछ पता नहीं था। वह सादा दिल थी और हमेशा यही कहती, इसके बारे में मेरे शौहर जानते हैं, मैं नहीं जानती। बुढ़िया ने अपनी मीठी मीठी बातों से मलका के दिल में शक डालना शुरू कर दिया। वह धीरे धीरे उसे समझाने लगी, मलका, आलिया, आप उनके साथ रहती हैं, लेकिन वह आपसे इतनी अहम बात छुपाते हैं। क्या यह ठीक है? यह तो आपका हक है कि आपको सब कुछ मालूम हो। आखिर वह कैसे शौहर हैं जो अपनी बीवी से ऐसी बातें छुपाते हैं। मलका भोली भाली थी, बुढ़िया की बातों में आ गई और बेचैन रहने लगी। एक रात जब उसे सही मौका मिला तो उसने अपने शौहर से पूछ ही लिया, आप मुझे बताइए तो सही, महल के इतने सारे काम आखिर करता कौन है? आप कैसे शौहर हैं कि इतनी बड़ी बात मुझसे छुपा रहे हैं? लकड़हारा मलका से बेइंतहा मोहब्बत करता था। उसने उसकी बात को नजरअंदाज नहीं किया और खुशी खुशी उसे जादू के आईने के बारे में सब कुछ बता दिया। मलका यह सुनकर बहुत खुश हुई। उसने झट से आईना अपने हाथ में उठा लिया। मलका का दिल बहलाने के लिए वह जब भी आईने में झांकती, देव हाजिर हो जाता और अदब से पूछता, क्या हुक्म है मलका ए आलिया? शहजादी इस जादू से बहुत खुश होता। अगले रोज जब लकड़हारा हमेशा की तरह शिकार के लिए बाहर चला गया तो बुढ़िया मलका के पास आकर बैठ गई। मलका ने बातों ही बातों में बुढ़िया को जादू के आईने के बारे में सब कुछ बता दिया। बुढ़िया ने बड़ी चालाकी से यह भी पूछ लिया कि आईना कहाँ रखा जाता है और यह कैसे काम करता है। मौका मिलते ही बुढ़िया ने चोरी से आईना उठा लिया और देव को बुला लिया। देव हाजिर होते ही बोला, क्या हुक्म है ये बुजुर्ग खातून? बुढ़िया ने बिना देर किए हुक्म दिया, मुझे और शहजादी को फौरन बादशाह के महल में पहुंचा दो। एक लम्हे में दोनों बादशाह के महल में मौजूद थीं। बुढ़िया ने दोबारा देव को हाजिर किया और इस बार हुक्म दिया, इस जादू के महल को राख का ढेर बना दो। जैसे ही बुढ़िया ने यह कहा, अगले ही पल लकड़हारे का महल जलकर राख बन गया। लकड़हारा जब शिकार से लौटा तो उसके सामने एक भयानक मंजर था। न महल था, न मलका, बस राख का ढेर पड़ा था। वह सदमे से जमीन पर बैठ गया। अब क्या करूं? मेरी शहजादी कहां चली गई? लेकिन शहजादी ने जाने से पहले एक छोटी सी निशानी छोड़ दी थी। उसने जादुई महल की एक बिल्ली को कच्चे गोश्त का टुकड़ा डाल दिया था। जब महल जला तो बिल्ली किसी तरह से बच गई
और अब उस गोश्त के टुकड़े को ढूंढने लगी। लकड़हारा भी बिल्ली के साथ गोश्त का टुकड़ा ढूंढने लगा। कुछ ही देर में टुकड़ा मिल गया। लकड़हारे ने उसे 2 हिस्सों में बांटा। एक हिस्सा बिल्ली के आगे डाल दिया और दूसरा अपनी जेब में रख लिया और अपनी शहजादी को तलाश करने के लिए निकल पड़ा। लकड़हारा लगातार सफर करता रहा। पहाड़, मैदान, नदियां, नाले, दरिया और समंदर, कोई भी चीज उसके मजबूत इरादों के आगे रुकावट नहीं बनी। वह बढ़ता गया जब तक कि उस मुल्क में नहीं पहुंच गया जहां का बादशाह शहजादी का बाप था। लकड़हारा सीधे शाही दरबार में पहुंचा और वहां बरछी खाने, राजकीय रसोई घर में काम करने की दरख्वास्त दी। इत्तेफाक से शाही रसोई में बर्तन धोने के लिए एक मुलाजिम की जरूरत थी। लकड़हारे की किस्मत खुल गई। उसे काम पर रख लिया गया। अब उसका असली मकसद शहजादी से मिलने का कोई मौका तलाशना था, इसलिए वह हर वक्त चौकन्ना रहता। उसे जल्द ही यह खबर मिल गई कि शहजादी महल में वापस आ चुकी है। कुछ दिनों बाद शाही रसोई का बूढ़ा बावर्ची अचानक बीमार हो गया। लकड़हारे ने उसे कहा, बड़े मियां, आप आराम करें, मैं सारा खाना तैयार कर दूंगा। बूढ़े बावर्ची ने हामी भर दी। लकड़हारे ने शाही बावर्ची की हिदायतों के मुताबिक शानदार खाने तैयार किए और उन्हें थालियों में सजाया। फिर उसने शहजादी की प्लेट में वही छोटा सा गोश्त का टुकड़ा भी रख दिया जिसे वह जादू के महल से अपने साथ लाया था। तो पहले वह चौंक गई और फिर उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। एक पल में उसे एहसास हो गया कि उसका शौहर महल में ही मौजूद है। अब उससे मिलना मुश्किल नहीं रहा। शहजादी ने तुरंत बावर्ची को बुलाया, खाने की खूब तारीफ की और फिर पूछने लगी, क्या रसोई में कोई नया मुलाजिम रखा गया है, क्योंकि अब खाना पहले से कहीं ज्यादा बेहतर और स्वादिष्ट हो गया है। बावर्ची ने हाथ जोड़कर अर्ज किया, शहजादी साहिबा, मैं बूढ़ा और बीमार हूं। आज मुझसे काम नहीं हुआ, इसलिए मैंने अपने मददगार नौजवान से खाना पकवाया। यह नौजवान कुछ ही रोज पहले मुलाजमत पर रखा गया है। अच्छा लड़का है बेचारा। शहजादी ने कहा, बड़े मियां, आप आराम करें, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मेरी चाय वही नौजवान लेकर आएगा। जब मियां बीवी इतने लंबे अरसे की जुदाई के बाद मिले तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। दोनों ने एक दूसरे को अपने अपने हालात सुनाए। अब उन्होंने यह मशवरा किया कि किसी तरह जादू का आईना वापस हासिल करना चाहिए ताकि वे दोबारा अपने महल में जाकर खुशी खुशी रह सकें। मगर मुश्किल यह थी कि जादू का आईना अब भी बूढ़ी औरत के पास था और वह हर वक्त शहजादी के साथ ही रहती थी। बुढ़िया चालाक थी। जब उसने देखा कि वही नौजवान रोज शहजादी के लिए खाना और चाय लेकर आता है तो वह समझ गई कि यह वही लकड़हारा है। उसने फौरन देव को बुलाया और हुक्म दिया, लकड़हारे को वापस उसी जले हुए महल में पहुंचा दो। एक ही लम्हे में लकड़हारा फिर से राख के ढेर पर बैठा था। अब न कोई महल था, न शहजादी, बस वह था और उसकी बिल्ली जो अब उसके अकेलेपन की साथी थी। अब बिल्ली की कहानी सुनिए। जब लकड़हारा महल से चला गया और महल जलकर राख हो गया तो बिल्ली भूख से बेहाल हो गई। मजबूरन उसने चूहे पकड़ पकड़ कर खाने शुरू कर दिए। जब लकड़हारा वापस आया तो हालात पहले से भी बदतर हो चुके थे। अब तक बिल्ली उसकी सल्तनत के सारे चूहों को खा चुकी थी। इधर चूहों के बादशाह को जब यह खबर मिली कि इंसानों का बादशाह लकड़हारा अपनी सल्तनत में वापस लौट आया, चूहों का बादशाह अपने साथियों को लेकर लकड़हारे के पास पहुंचा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, हुजूर, रहम कीजिए, आपकी बिल्ली हमारे चूहों को मारकर खा रही है। अगर यह सिलसिला यूं ही चलता रहा तो हम सब खत्म हो जाएंगे। लकड़हारे ने अपनी बिल्ली की ओर देखा और फिर चूहे से कहा, मैं तुम्हारी समस्या हल कर सकता हूं, लेकिन मेरी तकलीफ का क्या? मेरी परेशानी कौन दूर करेगा? चूहा फौरन बोला, मुझे बताइए आपका क्या दुख है, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। लकड़हारे ने उसे अपने जीवन की पूरी कहानी सुना दी। कैसे उसकी शहजादी उससे बिछड़ गई, कैसे उसका महल जलकर राख हो गया और कैसे एक चालाक बूढ़ी औरत ने जादू का आईना हथिया लिया था। चूहों के राजा ने यह सब ध्यान से सुना और अपनी दुम हिलाते हुए कहा, अगर आप अपनी बिल्ली को हमारे चूहों से दूर रखेंगे तो मैं अपने सैनिकों को भेजकर वह जादू का आईना हासिल करवा सकता हूं। लकड़हारे ने फौरन हामी भर दी। इसके बाद चूहों के राजा ने अपनी सेना को इकट्ठा किया और पूछा, हमारे बीच कौन कौन ऐसा चूहा है
जो महल में आता जाता रहता है। कई चूहे आगे आए। राजा ने फिर पूछा, तुम में से कौन उस बूढ़ी औरत के बारे में जानता है और यह बता सकता है कि वह जादू का आईना कहाँ रखती है? कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। फिर एक लंगड़ा चूहा धीरे धीरे आगे बढ़ा और बोला, महाराज, मैं उस बूढ़ी औरत की कोठरी में अक्सर खाने की तलाश में जाता हूं। मैंने उसे कई बार जादू का आईना हाथ में लिए देखा है। अगर आप हुक्म दें तो मैं पता लगा सकता हूं कि वह उसे कहां छुपाती है। चूहों के राजा ने गंभीर स्वर में कहा, तो तुम्हें अभी वहां जाना होगा। जैसे भी हो, उस आईने को हासिल करके हमारे पास ले आओ। चूहों का दल अपने राजा के आदेशानुसार लंगड़े चूहे के साथ निकल पड़ा। वे लंबी यात्रा तय करते हुए 7 समंदर पार उस सल्तनत में पहुंचे जहां बादशाह का महल था। चाप महल में दाखिल होकर वे सबसे पहले शाही दरबार के आसपास घूमे और फिर सीधे उस बूढ़ी औरत के कमरे में जा घुसे। यह रात का वक्त था और वह मक्कार बूढ़ी अपने खाने का लुत्फ उठा रही थी। चूहे उसकी हर गतिविधि को बड़ी बारीकी से देख रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं। सोने से पहले वह बार बार अपना जादुई आईना उठाकर देख रही थी, जैसे उसे किसी अनहोनी का अंदेशा हो। तकरीबन 100 बार आईने को देखने के बाद जब आखिरकार नींद ने उसे अपने आगोश में लिया तो उसने सिर तकिए पर रखा और गहरी नींद में खर्राटे भरने लगी। चूहों ने खर्राटों की आवाज सुनी और उन्हें यकीन हो गया कि बूढ़ी गहरी नींद में जा चुकी। 3 चूहे फुर्ती से उसके बिस्तर पर चढ़ गए। लंगड़े चूहे ने अपनी लंबी दुम को बूढ़ी की नाक में घुमाया, जिससे उसे जोर जोर से छींकें आने लगीं। जैसे ही बूढ़ी ने छींकने के लिए तकिए से सिर उठाया, 2 तेज चूहे फौरन आगे बढ़े और बिजली की फुर्ती से तकिए के नीचे से जादुई आईना निकाल लिया। कामयाबी हाथ लगते ही चूहे वहां से भाग निकले और जल्द ही अपने राजा के पास पहुंच गए। चूहों का बादशाह आईने को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपना वादा निभाते हुए आईना लकड़हारे को सौंप दिया। लकड़हारे ने दिल से उनका धन्यवाद किया और अपनी बिल्ली को बगल में दबाकर वहां से रवाना हो गया। कुछ दूर जाकर उसने जादुई आईना निकाला और उसमें देवता को तलब किया। जैसे ही देव प्रकट हुआ, उसने सिर झुकाकर कहा, क्या आदेश है मेरे स्वामी? लकड़हारे ने गर्व से कहा, मेरे लिए शानदार पोशाक लाओ, एक शानदार घोड़ा और एक शक्तिशाली सेना तैयार करो। कुछ ही देर में लकड़हारा एक शाही पोशाक में सुसज्जित होकर एक शानदार घोड़े पर सवार अपनी विशाल सेना के साथ बादशाह के महल की ओर रवाना हुआ। उसके राजसी ठाट बाट और शक्तिशाली सेना की खबर जब बादशाह तक पहुंची तो वह बेहद प्रभावित हुआ और अपनी बेटी का विवाह उसके साथ करने के लिए सहर्ष राजी हो गया। फिर धूमधाम से लकड़हारे और राजकुमारी का विवाह संपन्न हुआ। पूरे महल को रोशनी से जगमग कर दिया गया। चारों ओर खुशी का माहौल था। हजारों मेहमानों के लिए शानदार दावत का आयोजन किया। पूरे राज्य में आनंदोत्सव मनाया गया। अब उस चालाक बूढ़ी का हाल सुनिए। लकड़हारे ने फिर से देवता को तलब किया और फरमान दिया, इस मक्कार बूढ़ी को इसकी करतूतों की कड़ी सजा मिलनी चाहिए। देवता ने आदेश का पालन किया और देखते ही देखते बूढ़ी अचानक महल से गायब हो गई। इसके बाद किसी ने उसे कभी दोबारा महल में नहीं देखा। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। उम्मीद है ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।